Welcome learners. In this video, we will start chapter 13, perimeter and area. So let us start learning about perimeter first. The perimeter is the sum of all sides of a closed figure. अगर कोई एक closed figure हो या कोई shape हो, तो उसके जितने भी sides होंगे, उन सारे sides का अगर हम sum निकालें, तो वो perimeter कहलाता है. Perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth. Perimeter of a square is 4 into sides. And perimeter of a triangle is A plus B plus C. That is sum of all the three sides of a triangle. Let us find out how these formula come. Perimeter of a rectangle, as we said, it is 2 into length plus breadth. हम पहले length plus breadth को add करेंगे, length और breadth को, और फिर उसको हम 2 से multiply करेंगे. Now since take a rectangle whose length is L and breadth is B. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए अगर बॉटम वाला साइड L है तो उसके अपोजिट वाला साइड भी L होगा. अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला साइड B है तो राइट हैंड साइड उसके अपोजिट वाला साइड भी B ब्रेथ कहलाएगा. हमने पेरीमीटर पढ़ा कि उसके जितने भी साइड्स होंगे क्लोज्ड फिगर के उनको हम ऐड कर दें. सो L प्लस B प्लस L प्लस B विल गिव यू द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. दो L हैं, L plus L will give you 2L, B plus B will give you 2B. 2 कॉमन निकालें तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा L plus B. यही हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा है. ऑल्सो द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल. डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल मतलब अगर हम दो अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन कर दें रेक्टेंगल की, तो जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द डायगोनल. अब रेक्टेंगल हमें मालूम है 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं उसके हर दो साइड्स के बीच में. तो हमें ये डायगोनल, इस रेक्टेंगल की डायगोनल दो इक्वल राइट एंगल ट्राइंगल देगी. इसमें आप बॉटम वाला अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल देखें तो D विल एक्ट एज द हाइपोटेनियस और लेंथ और ब्रेथ उस राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और बेस होंगे. तो हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग D हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी D स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. D से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट दूसरे साइड जाएगा. दैट मीन्स द डायगोनल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर. Now, based on the perimeter of a rectangle, हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर पढ़ा है 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ. पहले हम लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें. तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे इस रेक्टेंगल का साइड 3 और 1 है तो हम पहले 3 और 1 को ऐड कर देंगे और पुटिंग अप इनटू द फॉर्मूला 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 into 3 plus 1, 3 plus 1 आपको 4 देगा. 2 into 4 will give you 8. Similarly, the second triangle has sides 5 and 2. 5 और 2 को ऐड करेंगे हमें कितना मिलेगा 7. 7 into 2 will give you 14. The perimeter of second rectangle is 14. Similarly, you can find the perimeter of third and fourth rectangle also. Moving on to perimeter of a square, which is 4 into side. अब अगर हम एक स्क्वायर सपोज करें जिसका साइड A है, स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं तो चारों साइड ए होंगे. पेरीमीटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सारे साइड का सम करेंगे तो A प्लस A प्लस A प्लस A 4 times of A will give you the perimeter of a square where A is the side. So I can write it as the perimeter of square is 4 into side. Moving on to diagonal of a square. Again स्क्वायर भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है. डायगोनल अपोजिट वर्टाइसेस को ऐड करके ज्वाइन करके मिलती है. B विल बी द हाइपोटेनियस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल और अदर दो साइड्स A हो जाएंगे. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर, यहाँ पर हाइपोटेनियस D है तो D स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर.
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी ए यहाँ पर है और बेस भी ए है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर हटाएं तो अदर साइड पे आपको अंडर रूट मिल जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, वो देगा आपको 2a स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, दैट विल गिव यू ओनली ए, रूट 2 इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, therefore root 2 will remain as it is. So diagonal of a square is a root 2. These are some examples of perimeter based on perimeter of square. पहला आप स्क्वायर देख रहे हैं, इसका साइड 5 है, हमने perimeter of square पढ़ा है 4 into साइड होता है, so 4 into 5 will give you 20 as the perimeter of this first square. Perimeter of a square whose side is 25, 4 into side, 4 into 25 will give you 100. So 100 will be the perimeter of this square. You can find the perimeter of other 3 squares also. Perimeter of a triangle, अब किसी triangle के तीनों sides अलग अलग हो सकते हैं, cases अलग अलग होते हैं, equilateral triangle के side equal होते हैं, isosceles triangle के 2 side equal होते हैं। हम generally निकालें तो एक triangle के अगर 3 sides हैं A, B और C, तो perimeter of a triangle will be the sum of 3 sides A plus B plus C. Taking some example based on perimeter of the triangle, अगर एक ट्राइंगल है जिसके 3 साइड्स है 5, 5 एंड 5, तो तीनों को ऐड कर दें, 5 प्लस 5 प्लस 5 विल गिव यू 15। सेकंड ट्राइंगल लें जिसमें आपको साइड्स दिए हैं 8, 6 एंड 10, तो 8 प्लस 6 प्लस 10 दैट विल गिव यू 24। Similarly, you can find the perimeter of the other 2 triangles also. Coming up to area. Area is the space enclosed within the perimeter of a given shape. किसी शेप की बाउंड्री या पेरीमीटर के अंदर का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं एरिया। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड और साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। लेट अस सी देम वन बाय वन। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल जिसका लेंथ L है और ब्रेथ B है, area of rectangle can be found out by multiplying the length and breadth of the rectangle. Based upon the area of rectangle, we have some examples. 3 और 1 दो sides दिए हैं rectangle के as length and breadth. area हो जाएगा, दोनों को multiply कर दें हम, 3 into 1 will give you 3 ones are 3. Then the second rectangle has length as 5 and breadth as 2. 5 into 2, 5 2s are 10 will be the area of this rectangle. हमने पढ़ा एरिया जो होता है किसी फिगर की बाउंड्री के अंदर जो स्पेस होता है, आप यहाँ देख सकते हैं ब्लू से हाईलाइटेड है पूरा स्पेस, दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। मूविंग ऑन टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का अगर साइड ए है तो साइड इनटू साइड विल गिव यू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। लेट अस टेक सम एग्जांपल। Area of a square whose side is 5. 5 into 5. 5 5s are 25. Area of a square whose side is 25. 25 into 25 कर दो. 25 into 25 will give you 625. Area of a triangle is half into base into height. यहाँ पर height जो है इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिस साइड पे आएगा वो बेस कहलाएगा। Let us take an example to understand the area of a triangle. You can see पहले वाले फिगर में 7 परपेंडिकुलर है ऑन साइड 5, तो परपेंडिकुलर जिस साइड पर है उसे हम बोलते हैं बेस, यानी 5 हो जाएगा बेस और 7 will be the height. हाफ इंटू 7 into 5, 7 5s are 35, 35 का हाफ, that will give you the area of this triangle. ये 90 सेकेंड वाला देखें 90 डिग्री का है ये, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में बेस जो साइड होता है वही रहेगा, परपेंडिकुलर विल एक्ट एज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। हमने कहा हाइट वो साइड होता है या वो लाइन होती है जो किसी साइड पर 90 डिग्री पर आती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हैं हाफ इंटू 8 इंटू 6, द
that will give you the area of the second triangle. So that's all for this video. Thank you for watching.